ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आत्मस्थ योगी का अद्भुत आख्यान। ज्ञान शास्त्र में नहीं है, शास्त्र तो केवल उस ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। शास्त्र का ज्ञान प्रतीकात्मक है और उस प्रतीक का अनावरण स्वयं को करना पड़ता है। अतः ज्ञान तो स्वयं के अंदर है। जब तक अंदर को उघाड़ा नहीं जाएगा, ज्ञान प्रकट नहीं होता। आप समझते हैं कि शास्त्र को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। ये तो एक वहम है और इस वहम से, भ्रम से जितना जल्दी निकला जाए उतना ही अच्छा है। ये सार गर्भित बात ऋषि कहोड़ का गर्भस्थ शिशु अपनी माँ के गर्भ से अपने पिता को कह रहा था। कहोड़ एक ऋषि थे, अनेकों विद्याओं के मर्मज्ञ, तप एवं विद्या के मूर्त रूप थे ऋषि कहोड़। उन्होंने ब्रह्मांड में ऐसी सुरंगों को खोजा था जिनमें से होकर गुजरने से समय कम हो जाता था। जैसे किसी नक्षत्र से अन्य ग्रह की ओर जाने में यदि 1,00,000 प्रकाश वर्ष लगता है, तो इस सुरंग से होकर वहां केवल 5,000 प्रकाश वर्ष से भी कम समय में पहुंचा जा सकता है। वर्तमान समय में प्रयुक्त टाइम्स टनल की अवधारणा ऋषि कहोड़ की इसी खोज से संबंधित जान पड़ती है। हालांकि सूक्ष्म जगत में इस तरह के पथ की जानकारी सामान्य बात है, परंतु ऋषि कहोड़ इस क्षेत्र में कुछ अधिक ही जानकार एवं विशेषज्ञ थे। इतने बड़े विशेषज्ञ एवं तपोनिष्ठ ऋषि कहोड़ को अपने गर्भस्थ शिशु की बात अच्छी नहीं लगी। ऋषि कहोड़ के अहंकार को चोट पहुंची थी। अपने ही गर्भस्थ शिशु की बातों से वे आहत थे। उनका अहंकार सर्प के समान फुफकार मार रहा था और वे क्रोधित हो उठे। क्रोध और अहंकार का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। चोट लगे अहंकार की अभिव्यक्ति ही तो अनियंत्रित क्रोध है। क्रोध की उग्र अवस्था में विवेक खो जाता है, अर्थात उचित अनुचित का भेद खत्म हो जाता है। ठीक ऐसा ही ऋषि कहोड़ के साथ हुआ। उनका क्रोध अनियंत्रित हो उठा और वे अपने ही गर्भस्थ शिशु को श्राप दे बैठे। वे अपने गर्भस्थ शिशु को क्रोधित एवं आवेशित स्वर में बोले, रे अजन्मे बालक, तेरा इतना दुस्साहस कि तू अपने पिता को ज्ञान दे रहा है। अभी तुम संसार में पैदा ही नहीं हुए और संसार तथा संसार से परे का ज्ञान रखने वाले अपने ही पिता को ज्ञान देने लग गए। तुमने अपनी सीमा और मर्यादा का ध्यान भी नहीं रखा है। तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए मैं तुम्हें अवश्य दंडित करूंगा। ऋषि कहोड़ की वाणी में अग्नि बरस रही थी। उनका चेहरा लाल हो उठा था। आंखों से जैसे शोले बरस रहे थे। क्रोध के मारे उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे। अपने पति की इस अवस्था को देख ऋषि पत्नी अत्यंत सहम गईं। वे किसी भयंकर घटना की आहट से अंदर तक कांप उठी। उन्होंने डरे सहमे स्वर में बोला, हे स्वामी, आप इतने क्रोधित न हो। मैं अपने शिशु की ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप इसे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वे अपने पति के चरणों में गिर पड़ी और बेहोश हो गई। ऋषि का क्रोध घट ही नहीं रहा था। वे अपनी पत्नी की इस अवस्था से भी द्रवित नहीं हुए, परंतु इन सब के बीच अजन्मा शिशु अपनी माँ के गर्भ में अत्यंत शांत एवं स्थिर था। वह अपने पिता के क्रोध से बिना डरे एवं घबराए बिल्कुल ही शांत था। वो न तो वर्तमान स्थिति से विचलित था और न ही भविष्य की किसी अनहोनी से आतंकित था। जिसे सच्चा ज्ञान होता है, भला उसे भय कैसा। अज्ञान से ही तो भय और भ्रम पैदा होते हैं। अपनी माता के होश में आने के पश्चात फिर से वह अपने पिता से बोला, हे पिताजी, मैं न तो आपको उल्हाना दे रहा हूँ और न ही आपका अपमान कर रहा हूँ। मैं तो केवल वही बोल रहा हूँ जो सार्वभौम एवं सर्वकालिक सत्य है। मैं केवल वही बोल रहा हूँ जो सत्य है। अगर इस सत्य को आप पहचान नहीं पाते हैं तो ये आपकी कमी एवं अज्ञानता का द्योतक है। ऋषि कहोड़ को ये बातें और भी बुरी लगी। ये बातें आग में घी डालने का काम करने लगी। ऋषि कहोड़ ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने कमंडल से जल निकाला और हाथ में लेकर उसे अभिमंत्रित करते हुए कहा, मैं ऋषि कहोड़ तुझ अजन्मे बालक को श्राप देता हूँ कि तू अपने शरीर के 8 अंगों से वक्र हो जा। जब तू जन्म लेगा तो तेरा शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा।
लोग तुझे देखकर हंसेंगे, उपहास करेंगे। अजन्मा शिशु जोर से हंसकर बोला, हे पिताश्री, आप फिर से अज्ञानी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। आप तो अच्छी तरह समझते हैं कि आत्मा किसी भी शाप और वरदान से अप्रभावित रहती है। आत्मा को न तो अभिशाप दिया जा सकता है और न ही वरदान, और जो आत्मस्थ होता है उसे इस तरह की किसी भी बात से किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया जा सकता है। आंगन के टेढ़े होने से आसमान टेढ़ा नहीं हो जाता। शिशु अपनी मस्ती में मस्त होकर अपनी माँ के गर्भ में ही साधना करने लगा। उसने जब इस धरती पर जन्म लिया तो ऋषि कहोड़ का शाप फलीभूत हो चुका था। नवजात शिशु अपने शरीर से 8 भागों से टेढ़ा मेढ़ा था। इसी कारण उसे अष्टावक्र कहा गया। अष्टावक्र महान ज्ञानी थे। वे शुकदेव के समान जन्म से ही ज्ञान लेकर पैदा हुए थे। अष्टावक्र आत्मा में रमण करते थे। वे आत्मस्थ थे। उनका 8 भागों से कुबड़ा शरीर उनके लिए कोई समस्या नहीं था। ज्ञानी के लिए तो शरीर ऐसा होता है जैसे कि कोई वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो उसे उतार दिया जाता है। ज्ञानी अपने शरीर के साथ ऐसा ही करता है। यही अष्टावक्र के साथ भी था। एक बार उनके शिष्य ने कहा, हे आचार्य, आपके पिताजी ने आपको 8 भागों से कुबड़ा होने का अभिशाप दिया था। इसमें उनका कोई विशेष अभिप्राय था क्या? ज्ञानी अष्टावक्र बोले, वत्स, पिताश्री ने मुझे केवल अभिशाप ही नहीं दिया, बल्कि उनके इस अभिशाप में और भी कई रहस्य छुपे हुए थे। उन्होंने 8 भागों से कुबड़े होने का जो अभिशाप दिया था वो योग के 8 अंगों से वंचित करने का भी था। अर्थात ऐसी स्थिति में कोई योग साधना करना भी चाहे तो उसे करने में सदा के लिए असमर्थ रहेगा। ये श्राप योग साधना से मुझे सर्वथा वंचित करने के लिए भी था। ज्ञानी अष्टावक्र के इस रहस्योद्घाटन से शिष्य हतप्रभ थे कि ऐसा कैसे हुआ। शिष्य बोले, आचार्य, ऐसी स्थिति में आप कैसे साधना की सिद्धि कर सके? आचार्य अष्टावक्र बोले, वत्स, योग साधना उनके लिए है जो क्रमिक विकास करते जाते हैं। जो सदा ही आत्मस्थ भाव में रहते हैं उन्हें किसी योग साधना की जरूरत नहीं पड़ती। वे सदा आत्म भाव में रहते हैं और उसी अवस्था में आनंदित रहते हैं। वे सुख और दुख से परे आनंद अवस्था में रहते हैं। आनंद आत्म भाव की स्थिति है। शरीर तो केवल उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। देह और इंद्रियों से आसक्त जीव इस अवस्था को समझ नहीं सकता। इसे केवल आत्मज्ञानी ही अनुभव कर सकता है। गहना कर्मणो गति ही। अदालत के कटघरे में महात्मा ओंकारानंद शांत, स्थिर एवं सहज खड़े थे। उन्होंने अपने बचाव के लिए न तो कोई वकील किया था और न स्वयं अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का कोई प्रतिवाद कर रहे थे, जबकि उन पर लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर थे और उनके बदले उन्हें आजीवन कारावास या फिर फांसी तक हो सकती थी। उनके अपने लोग अत्यंत परेशान व बेचैन थे, परंतु महात्मा ओंकारानंद शांत एवं निश्चिंत थे। अदालत में जज के सामने प्रस्तुत साक्ष्य बहुत स्पष्ट तो नहीं थे, परंतु स्पष्ट सबूतों के अभाव में ही उनसे द्वेष रखने वाले कुछ लोगों ने उन्हें अदालत में एक महंत की हत्या के आरोप में लाकर खड़ा कर दिया था। महंत के अनुयायियों के अलावा कोई भी ये स्वीकारने को तैयार ही नहीं था कि महात्मा जी जो इतने सेवाभावी, उदार, करुण हृदय और सदाचारी थे, वे हत्या जैसा जघन्य कृत्य भला कैसे कर सकते थे। उन्होंने तो महात्मा जी को पापी से पापी व्यक्ति को भी सहृदय क्षमा करते देखा था और उनके द्वारा किसी अपराध को किए जाने की कल्पना भी सोच के परे थी। परंतु कानून तो कानून होता है, वो भावना नहीं सबूत देखता है और सबूत के आधार पर ही फैसले सुनाता है। जन भावना के विपरीत सबूत कुछ ऐसे तरीके से प्रस्तुत किए गए थे कि वे महात्मा जी को आरोपी सिद्ध कर सकते थे। इन्हीं सारे सबूतों के आधार पर विरोधी पक्ष का वकील दलील दे रहा था, जज साहब, ये महात्मा नहीं, हत्यारा है। इसी ने आश्रम के महंत की हत्या की है। ये व्यक्ति महात्मा के वेश में एक जघन्य अपराधी है। इसने आश्रम की संपत्ति को हड़पने के लिए बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से इस घोर कर्म को अंजाम दिया है।
यह अत्यंत लोभी और लालची है। ये जैसा दिखता है दरअसल ऐसा है नहीं। इसकी सादगी को देखकर लोग इससे प्रभावित हो उठते हैं, जबकि ये महंत की हत्या का षड्यंत्र बनाता रहा और इसने इस कार्य को अंजाम भी दे दिया। महात्मा ओंकारानंद में वकील की दलीलों को सुनकर संसार के प्रति और भी अधिक वैराग्य पैदा हो रहा था। उन्हें दिख रहा था कि लोग कैसे छल छद्म का सहारा लेकर अपने स्वार्थ और अहंकार को साधते हैं। अपने स्वार्थ एवं अहंकार के लिए लोग कैसे धर्म, सदाचार एवं मानवीय मूल्यों को तिलांजलि दे देते हैं। मैं और मेरा, बस ये दो शब्द ही उनके जीवन का आधार बन गए हैं और इसके लिए इंसान कुछ भी करने से नहीं चूकता है। परंतु इन सबके बीच वो ये भी देख रहे थे कि कर्म की गति बड़ी गहन होती है और इस गहन कर्म गति से कोई नहीं बचता। कर्म ही उसे सिंहासन देता है और कर्म ही है जो अदालत में कटघरे में खड़ा कर देता है। महात्मा जी जानते थे कि एक दुष्कर्म कर्म ही उन्हें यहाँ तक खींच लाया है और एक अन्य शुभ कर्म के कारण से वे यहाँ से बच भी निकलेंगे। चूंकि महात्मा जी ने स्वयं के बचाव के लिए कोई वकील नहीं किया था, इसलिए कानून की नजर में मामला एक पक्षीय जैसा था। केवल विरोधी वकील अपनी दलीलों को निर्लज्जता से प्रस्तुत करता दिखाई पड़ रहा था। वकील की दी गई दलीलें लोगों को बड़ा ही व्यथित कर रही थी। लोगों ने महात्मा जी को बहुत समझाया कि उनके लिए अच्छे से अच्छे वकील किए जाएं, परंतु महात्मा जी ने सभी अपनों को आश्वस्त करते हुए कहा, तुम लोग परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। जिस कर्म के कारण मेरी ये गति हो रही है, उसी प्रकार के एक अन्य शुभ कर्म से मेरी मुक्ति भी होगी। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, परंतु उन प्रभु को मैं जानता हूँ, वो मुझ पर निश्चित रूप से कृपा करेंगे। वकील की दलीलों को सुन चुके जज एक भले एवं नेक इंसान थे। ऐसा प्रसिद्ध था कि उनके हाथों कभी भी किसी निर्दोष को सजा नहीं मिली है, फिर चाहे उसके विरुद्ध कितने भी झूठे सबूत क्यों ना हो। इसलिए लोग उन जज को आदर और सम्मान देते थे। इस मामले में जज ने अगली सुनवाई के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया। उस रात जज साहब को नींद नहीं आ रही थी। अपने कार्यकाल में उन्होंने अनेकों व्यक्तियों को अदालत में खड़ा पाया था। कितना भी निर्दोष व्यक्ति क्यों ना हो, अदालत का वातावरण ही ऐसा होता है कि उसके चेहरे पर तनाव के भाव आ ही जाते थे। जज साहब ने पहली बार ऐसा देखा कि इतने गंभीर आरोपों के मध्य भी कोई व्यक्ति इतना निश्चिंत व निर्द्वंद खड़ा हो। साथ ही उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि जैसे उन महात्मा जी से उनका कोई पूर्व का परिचय है, जबकि उस दिन से पहले वे उनसे कभी नहीं मिले थे। यही सब सोचते विचारते उन्हें नींद आ गई। स्वप्न में उन्होंने देखा कि कोई दिव्य पुरुष उन्हें संबोधित करते हुए कह रहा है, पुत्र, वह महात्मा अपराधी नहीं, निर्दोष है। उससे तुम्हारा पूर्व जन्म का संबंध है। यदि तुम्हें उसके निर्दोष होने का साक्ष्य प्राप्त करना हो तो महंत के यहाँ कार्यरत लेखाकार को अलग बुलाकर पूछताछ करो। अगले दिन अदालत की कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व जज साहब ने अपने सहायक को महंत के लेखाकार को बुलाने को कहा। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक को भी वहां बुला लिया। पुलिस अधीक्षक को लेखाकार से प्रश्न पूछते ज्यादा समय गुजरा भी नहीं था कि घबराए हुए लेखाकार ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। महंत की संपत्ति के लिए उसी ने उनकी हत्या की थी और महात्मा जी के विरुद्ध सारे सबूत भी उसी ने जुटाए थे। उसे कल्पना भी न थी कि अदालत में उसे बुलाया जाएगा और आज पूछताछ होते ही उसे अपना जुर्म कबूलना पड़ा। अदालत की अग्रिम कार्रवाई तो बस औपचारिक ही रह गई। जज ने फैसला सुनाया कि महात्मा जी निर्दोष हैं और अदालत उन्हें ससम्मान बरी करती है। जज के इस फैसले का सभी ने स्वागत किया और अपने अपने घरों को लौट गए। फैसला तो दिया जा चुका था, परंतु रात को स्वप्न में मिले दिव्य संकेतों के सूत्रों को जोड़ना अभी शेष था। उसी गुत्थी को सुलझाने के लिए जज साहब महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचे। महात्मा जी ने अपनी कुटिया में उन्हें बड़े प्यार से बैठाकर जल पिलाया। जज साहब ने उनसे पूछा कि तो निश्चित ही था कि आप हत्या जैसा जघन्य कृत्य नहीं कर सकते थे और आप निर्दोष थे, परंतु इन विपरीत परिस्थितियों में भी आप इतने शांत एवं स्थिर कैसे रह सके? महात्मा जी ने उत्तर दिया, शांति एवं स्थिरता अन्य लोगों के आपको दोषी अथवा निर्दोष करार देने से नहीं आती, वरन आत्मविश्वास
वह ईश्वर विश्वास से आती है। मुझे अपने कर्मों पर पूर्ण विश्वास था तथा इस बात पर भी विश्वास था कि प्रभु कृपा से मैं इन विपरीत परिस्थितियों से सुरक्षित निकल आऊंगा। महात्मा जी का उत्तर सुनने के पश्चात जज साहब ने उन्हें रात्रि में आए स्वप्न के विषय में बताया और उनसे पूछा कि क्या इस संदर्भ में महात्मा जी को कुछ संकेत मिले थे। उत्तर में महात्मा जी ने कहा, जज साहब, पिछले जन्म में हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे और हमारे गुरु ने मुझे निश्चिंत कर दिया था कि वे आपके माध्यम से मुझे इस कर्म प्रारब्ध से मुक्त कर देंगे। मैंने देखा कि वे अदालत परिसर में सूक्ष्म रूप से उपस्थित थे और भला उनकी उपस्थिति में मैं कैसे परेशान होता। वे थे, आप थे और आपके माध्यम से हमें मुक्त करने का वे प्रयास कर रहे थे। फिर मैं क्यों अपने बचाव का व्यर्थ प्रयास करता। इसीलिए मैं शांतिपूर्वक सब दृश्य देखता रहा। जज साहब इस तथ्य के रहस्योद्घाटन से आश्चर्य से भर उठे। उन्हें अब समझ आया कि अदालत में महात्मा को देखकर उन्हें इतना सघन अपनापन क्यों लगता था और क्यों महात्मा इतने निर्द्वंद और निश्चिंत थे। वे अपनी भावनाओं को रोक न सके और अपने गुरु भाई महात्मा के गले लग गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। थोड़ी देर पश्चात जज ने महात्मा से जिज्ञासा करते हुए कहा, परंतु आप ये बताएं कि जब हमारे गुरु हमारे सामने थे तब मैं उन्हें क्यों नहीं देख पाया। महात्मा जी ने कहा, मित्र, आपकी दृष्टि और भाव अभी इतने सूक्ष्म नहीं कि आप उन्हें देख सकें। जज ने कहा, मेरे जीवन में ऐसा परम सौभाग्य कब उदित होगा। महात्मा बोले, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए समय की प्रतीक्षा करिए। गुरु कृपा से जल्द ही आप भी सूक्ष्म दृष्टि को प्राप्त करके इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे। अपने जीवन की कर्म गति और उसके मर्म को समझकर गहना कर्मणो गति का बोध लिए दोनों गुरु भाई अपने अपने कर्म पथ पर बढ़ चले। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।